प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं बच्चों? जब हमें किसी से निवेदन करना होता है, जब हमें अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी से फ़ीस माफ़ करवानी होती है, या हमें छुट्टी चाहिए, या हमें कोई भी ज़रूरी काम है उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए, तो जब हम ये वाले पत्र लिखते हैं तो ये कौन से पत्र होते हैं? हमारे औपचारिक पत्र। और दूसरे पत्र होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जब हमें किसी को बधाई देनी होती है या किसी का धन्यवाद करना होता है, तो वो वाले पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो बच्चों, आओ आज हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, हमारा औपचारिक पत्र है, अपने मामा जी के विवाह पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखो। आपके मामा जी का विवाह है और आपको अपने मामा जी के विवाह के लिए छुट्टियां चाहिए, तो आप किसको पत्र लिख रहे हो? अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखकर आप छुट्टियां मांग रहे हो उनसे। ठीक है ना? कि आपको विवाह में जाना है और आपको छुट्टियों की आवश्यकता है, इसलिए आप ये पत्र लिख रहे हो। तो इसमें बच्चों हमें सबसे पहले क्या लिखना है? हमें सबसे पहले लिखना है सेवा में। उसके बाद आप जिसको पत्र लिख रहे हो वो लिखेंगे। आप किसको पत्र लिख रहे हो? अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को। ठीक है ना? तो सेवा में के बाद आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। उसके बाद वो कहाँ के प्रधानाचार्य हैं, कौन से स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, तो यहाँ पर आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? ओम पब्लिक स्कूल में। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओम पब्लिक स्कूल। ठीक है ना? और ये ओम पब्लिक स्कूल कहाँ पर बना हुआ है? गोहाना में। गोहाना बच्चों एक तहसील है। ठीक है ना? और गोहाना का जो जिला है वो कौन सा है? सोनीपत। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है गोहाना सोनीपत, कि गोहाना जो है वो सोनीपत में है। ठीक है? इसके बाद हम विषय लिखेंगे अपना, कि हम किस विषय के लिए अवकाश मांग रहे हैं अपने प्रधानाचार्य जी से। ठीक है ना? तो हमारा विषय है यहाँ पर मामा जी के विवाह पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है ना? हमारा जो प्रार्थना पत्र है वो किस लिए है? मामा जी के विवाह पर अवकाश हेतु। बच्चों, हमारा जो विषय होता है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए और इससे हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा विषय क्या है। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय। ठीक है ना? अगर आपके स्कूल में प्रधानाचार्य पुरुष है तो आप लिखेंगे महोदय। अगर आपके स्कूल में प्रधानाचार्य चार्या हो जाएगा फिर वहाँ पे, और वहाँ पर जो है वो स्त्री है, तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे महोदया, या यहाँ पर आ की या के बाद आ की मात्रा लगा देंगे। ऊपर भी प्रधानाचार्य जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्या। ठीक है ना? या के बाद आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है बच्चों? तो फिर हम निवेदन करेंगे। देखो, हम निवेदन कैसे करेंगे? सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की चौथी कक्षा का छात्र हूँ। अगर आप लड़के हो तो आप लिखोगे छात्र हूँ, अगर आप लड़की हो तो आप क्या लिखोगे? छात्रा हूँ। मैं आपके स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। ठीक है बच्चों? उसके बाद आप अपना विषय बताएंगे। ठीक है? आपका विषय क्या है? अब यहाँ पर मेरे मामा जी का विवाह। अब आगे देखो, अब ये अगस्त महीना चला हुआ है। ठीक है ना? इसके बाद आगे आने वाले टाइम के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आगे जो भी तारीख आएगी आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 12 सितंबर को होना तय हुआ है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप 22 अगस्त भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप 30 अगस्त भी लिख सकते हो। ठीक है ना? मेरे परिवार के सभी सदस्य विवाह में जा रहे हैं। 22 सितंबर को मेरे मामा जी का विवाह है
और मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी वहाँ पर जा रहे हैं। मेरा भी विवाह में जाना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं घर पर अकेला रह सकूँ, मेरा विवाह में जाना बहुत ही ज़रूरी है। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। कितने दिन की छुट्टी मांगी उसने? 3 दिन की। मैं आपका या आपकी आभारी रहूँगा या रहूँगी। जो यहाँ पर बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो क्या लिखेंगे? मैं आपका आभारी रहूँगा। और जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर क्या लिखेंगी? मैं आपकी आभारी रहूँगी। ठीक है ना बच्चों? और ये आपको अलग अलग करके लिखना है। जो लड़के हैं वो रहूँगा लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो क्या लिखेंगे? रहूँगी। ठीक है। उसके बाद आपको धन्यवाद करना है अपने प्रधानाचार्य जी का। उसके बाद आगे आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। लड़के क्या लिखेंगे यहाँ पर? आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है ना। और लड़कियाँ क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, हाँ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क ख ग, ठीक है। उसके बाद आप अपने यहाँ पर कक्षा लिखेंगे। कक्षा आपकी कौन सी है? चौथी। फिर दिनांक लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना, कि जिस भी तारीख में, जिस भी डेट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, अपना पत्र लिख रहे हो, वो डेट यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। आज डेट कौन सी है? ये पत्र मैंने कल लिखा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर 17 अगस्त लिखा हुआ है। आज आप यहाँ पर 18 अगस्त 2020 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देखेंगे हम, हमारा जो पत्र है वो क्या है? अपने मामा जी के विवाह पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखो। सबसे पहले हमने लिखा सेवा में प्रधानाचार्य जी, ओम पब्लिक स्कूल गोहाना सोनीपत। विषय अब हम लिखेंगे मामा जी के विवाह पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की चौथी कक्षा का छात्र हूँ या चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आपको पता लग गया होगा छात्र किसके लिए है और छात्रा किसके लिए है। छात्र लड़कों के लिए है और छात्रा जो है वो किसके लिए है? लड़कियों के लिए है। मेरे मामा जी का विवाह 12 सितंबर को होना तय हुआ है। मेरे परिवार के सभी सदस्य विवाह में जा रहे हैं। मेरा भी विवाह में जाना जरूरी है। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका या आपकी आभारी रहूँगा या रहूँगी। यहाँ पर भी आप सभी को पता लग गया होगा कि आपको क्या लगाना है। मैं आपका आभारी रहूँगा या आपकी आभारी रहूँगी। तो लड़के क्या लिखेंगे? मैं आपका आभारी रहूँगा। और लड़कियाँ क्या लिखेंगी? मैं आपकी आभारी रहूँगी। फिर हम धन्यवाद लिखेंगे। फिर उसके बाद लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और लड़कियाँ लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लिखेंगे क ख ग। फिर आपको अपनी कक्षा लिखनी है, आपकी कक्षा है चौथी। फिर आपको दिनांक लिखना है। दिनांक आज क्या है? 18 अगस्त 2020। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये पत्र आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब ये पत्र आपको अपनी हिंदी व्याकरण की फेयर नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।